प्राप्ति जय हो। मधु तथा कैटन दैत्यों का दमन करने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप जय जस दे तथा काम क्रोधादि शत्रुओं का नाश करो। मंत्र का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, जस दो शत्रुओं का नाश करो। हे लक्ष्मी जी का वध करने वाली देवी और संबंधित असुरों का विनाश करने वाली माता, मुझे सुंदर रूप जय जस दो शत्रुओं का वध करो। हे नामी दैत्यों का वध करने वाली मुझे रूप दो, शत्रुओं का नाश करो। आपका रूप तथा सच्चरित्र अचिंत्य है, का आप नाश करने वाली हो। मुझे रूप दो, जय दो, जस दो शत्रुओं का संहार करो। हे पाठ जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। जय माता की। श्री मार्कंडेय जी ऋषि बोले, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है। अर्धचंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है। मंत्रों के साप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला स्त्री पुरुष मोक्ष को पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। उस सब उच्चाटनादि वस्तुएं इसी स्तोत्र द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं, और जो इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती हैं। उच्चाटनादि प्रयोगों में उन स्त्री पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के ही सभी उच्चाटनादि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटनादि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार की लोगों की शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी कि हाँ, यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्तोत्र है। इस चंडिका स्तोत्र को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती को अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं। इसी रूप के कीलक द्वारा महादेव जी ने इसे भी कीलन कर दिया है। इसके द्वारा जो सप्तशती को निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है। वह कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं होता, न उसे अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक स्तोत्र को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता उसका नाश होता है। सब तभी तो बुद्धिमान
इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, वे सब के सब श्री देवी जी की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस शुभ स्तोत्र का सदा जप करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र के मंद स्वर में पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर में अधिक फल मिलता है, सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। अतः उच्च स्वर में पाठ आरंभ करें। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। जय माता की। एकादश अध्याय स्टार्ट। ऋषि बोले, देवी जी ने जब दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया, तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि को मुख्य करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को दमकाते हुए, मुख कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारिणी देवी जी, हम पर प्रसन्न होइए। हे विश्वेश्वरी, हे विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा कीजिए। हे देवी, आप ही चर अचर की स्वामिनी हो, आप ही एकमात्र जगत का आधार हो, पृथ्वी स्वरूप से विराज रही हो। देवी जी, आपका पराक्रम उल्लंघनीय है। आप ही जल रूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो। अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर का परम बीज माया भी आप ही हो। हे देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पर आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका भेद है। जगत भर की स्त्री सब आपकी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, आप अकेली ने सारा जगत व्याप्त किया हुआ है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं परावाणी हो, जबकि आप सबका आधार एवं स्वर्ग मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होगी। आपकी स्तुति के लिए अन्य कौन सा उत्तम उक्तियां हो सकती है? सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप ही स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। कला, काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को क्रम से बदल देने वाली विश्व के संहार में शक्ति रूपा हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली मंगला हो, सभी अर्थों को सिद्ध कराने वाली शिवा हो, शरणागण रक्षक हो, तीन नेत्रों वाली हो। हे गौरी नारायणी, आपको नमस्कार हो। आपकी सृष्टि, स्थिति एवं संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूपा हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए तीन दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न, सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान ब्राह्मणी के रूप को धारण करने वाली, कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। माहेश्वरी के स्वरूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महावृषभ पर बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गों से आवृत महाशक्ति को धारण करने वाली, पाप रहित कौमारी रूप में स्थित है नारायणी, आपको नमस्कार हो। शंख, चक्र, गदा, सांग्र उत्तम अस्त्रों के को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूप प्रसन्न हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए हुए 12 रूप धारिणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक नरसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उद्यमशील, त्रिलोकी की रक्षा करने में पारायणी, आपको नमस्कार हो। हजार उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली, किरीट धारिणी, महावज्र धारिणी, वृतासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार हो। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली, भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक दाढ़ों से महाभयानक मुख वाली, मुंड मालाओं से शोभायमान मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाअविद्या, हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। मेघा, सरस्वती, वरा, ऐश्वर्य रूपा, पार्वती, महाकाली, संयमशीला,
सर्व स्वामिनी हे नारायणी आपको नमस्कार हो। सर्व स्वरूपा, सर्व ईश्वरी, सर्व शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी हमारी भयों से रक्षा करो। हे देवी आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख 3 नेत्रों से भूषित अति सुंदर है। हमारी सभी भयों से रक्षा करो। हे कात्यायनी आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली सभी दैत्यों का नाश करने वाली भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे। आपको नमस्कार हो। हे देवी शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हनन कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों को पापों से बचाती है, वैसे ही हमारी रक्षा करें, पुत्रों रक्षा करें। हे चंडी के आपके सुंदर हाथों की तलवार जो असुरों के खून तथा चर्बी से लथपथ हो रही है, वह हमारा मंगल करे। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी जब आप प्रसन्न होती हो तो सभी रोगों को नष्ट कर देती हो। आप क्रोध करने पर भी सभी मनोरथ एवं कामनाएं नाश करती हो। आपके आश्रित पुरुष स्त्री पुरुष पर कोई संकट नहीं आता, अपितु आपके आश्रित स्त्री पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। हे देवी आपने जो आज इन धर्म द्वेषी महादैत्यों का क्षय किया है, उनमें आपने स्वरूपों को अनेकों शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके आपके सिवा और कौन सा दूसरा ऐसा कर सकता है। विद्याओं में विचारों के दीपक रूप शास्त्रों में वेद वाक्यों में आपके सिवा और किसका वर्णन हो सकता है आता है, और न आपके सिवा कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे से खूब भटका रही है। जहाँ राक्षस हो, जहाँ कठोर विष वाले सर्प हो, जहाँ शत्रु हो, जहाँ पर डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहाँ दावानल हो, वहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी आप विश्व की रक्षा करती हो, विश्व रूपा होकर विश्व का धारण करती हो। आप विश्वेश्वर से भी वंदनीय हो। जो स्त्री पुरुष भक्ति पूर्वक आपको प्रणाम करते हैं, वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी जिस प्रकार इस समय दैत्यों के वध से तुरंत हमारी रक्षा कर ली, उसी प्रकार नित्य हमें शत्रुओं के भय से बचाइए, प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पाप नष्ट कीजिए। पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव भी दूर हो। हे देवी विश्व भर के दुख दूर करने वाली, प्रणाम करने वाले हम पर प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों से स्तुति की गई मातेश्वरी सब लोगों को वर दीजिए। देवी बोली, हे देवतागण मैं वर देने को तैयार हूँ, मन चाह वर मांग लो, संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी आप त्रिलोकी को समस्त बाधाएं शांत करें और इस प्रकार हमारे शत्रुओं का भी नाश करती रहें। देवी बोली, हे देवगण वैवस्त मनवंतर के 28वें युग के आने पर शुंभ निशुंभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंद गोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। फिर पृथ्वी पर महाभयंकर रूप में अवतार लेकर प्रचित्ति नामक घोर दैत्यों का भक्षण करके मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। इसके अनंतर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी मिलेगा ही नहीं, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे। उस समय मैं आयोनिजा प्रकट होंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण उस समय मैं सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक अपने शरीर से उत्पन्न शाक द्वारा पालूंगी। पृथ्वी पर शाकंभरी इस नाम से मैं विख्यात हो जाऊंगी। वहां पर मैं एक दुर्गम नाम के दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी इस नाम से विख्यात होगा। फिर जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब अरुण नामक दैत्य
त्रिलोकी में भय एवं बाधाएं उपस्थित कर देगा। तब मैं त्रिलोकी की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्य ब्राह्मणों का रूप धारण करके उन महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे भ्रामरी कहकर लोग स्वतः मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्यों द्वारा बाधाएं उपस्थित होगी, तब तब मैं अवतार ले लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गल माला, रक्त पुष्प गल माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड़ग खपल धारी, मैया खड़ग खपल धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ बिहारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित
फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्री माल के तू मेरा राजत माल के तू मेरा राजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी बोलो शेरावाली मैया की जय जय। जय